वाचा में लहू का संबंध, या कहिए लहू की वाचा का जो संबंध है वो तो स्वाभाविक संबंधों से बहुत ज्यादा बलवान होता है। शायद मेरा कोई एक भाई हो, हम एक ही परिवार के हो, हम दोनों एक ही माता पिता से पैदा हुए हो, लेकिन मैं अपने वाचा के भाई से प्रेम करूंगा, खास करके वो दोस्त जिसके साथ में मैंने लहू की वाचा बांधी है, मैं उससे ज्यादा प्रेम करूंगा अपने खुद के भाई से। यही इसका अर्थ है। खून पानी से गाढ़ा है, मतलब लहू की वाचा का संबंध जो है वो तो बहुत ही मजबूत है स्वाभाविक संबंधों से। Risen and exalted. Risen and exalted one. Jesus, your name is like on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like on my lips. Your spirit like to my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus, risen and exalted. Risen and exalted one. प्लीज मेरे साथ में निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26, और चलिए मैं पढ़ता हूं यहां वचन 26, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26, और चलिए मैं यहां वचन 26 से पढ़ता हूं। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है, ये नए नियम की वाचा का लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पिछले कुछ हफ्तों से हम इस सीरीज में नई वाचा के सच्चाई के बारे में देख रहे हैं। सीरीज है हम कौन है, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। नई वाचा, यीशु नई वाचा को रखता है।
इन शब्दों में वो कहता है ये मेरी नई वाचा का लहू है। दूसरे शब्दों में ये तो लहू की वाचा है। पुराने जमाने में वाचा होती थी जिसे लहू की वाचा कहते थे और सभी लोग इसे मानते थे। बाइबल के विद्वान कहते हैं कि स्वयं परमेश्वर ने इसे शुरू किया, इसे पवित्र माना गया, किसी ने भी लहू की वाचा को नहीं तोड़ा है। उन्होंने वाचा की शर्तों को पूरी तरह से उन्होंने माना, वाचा का आदर किया और ये सब। और यीशु इस पूरे मसीह अनुभव को लहू की वाचा के शब्दों में रखता है। और वो यहाँ जो करता है उसे चर्च में माना गया है और हम प्रभु भोज की विधि में इसे करते हैं। इस चर्च में हर महीने हम ये करते हैं और कुछ ऐसे चर्च हैं जहाँ पर प्रतिदिन इसे करते हैं। ये अच्छी बात है। कुछ जगह पर हर हफ्ते और इस तरह। और ये हमेशा वो करते हैं। ये तो एक विधि है, ये कोई मरी हुई विधि नहीं है, ये तो बहुत ही अर्थपूर्ण विधि है। क्यों? जबकि वहाँ पर सारी मसीह शिक्षा और डॉक्ट्रिन है, उनमें से केवल इसी खास बात को लिया गया और हमें बताया गया कि हमें इसे मानते जाना है और हमें इसे करते चले जाना है। और जब भी हम इसे करते हैं तो हमें उसकी मृत्यु को स्मरण करना है। और ये सब ऐसा क्यों? क्योंकि यही तो मसीह शिक्षा की सबसे मुख्य ऐसी बात है। लहू की वाचा, नई वाचा, पूरी बाइबल 2 भागों में बटी है। ये वाचा पर आधारित है, पुरानी वाचा और नई वाचा, जिसे कहते हैं पुराना नियम और ये नया नियम। और इसलिए मसीह जीवन को समझने के लिए उद्धार और छुटकारा और ये सारी बातें हमें निश्चय लहू की वाचा को समझना होगा और नई वाचा को। हमें लहू की वाचा समझनी होगी कि नई वाचा को समझ सके। तो हम बहुत चर्चा कर रहे हैं लहू की वाचा पर और नई वाचा के बारे में बता रहे हैं। यानी पुराने नियम में बहुत ही अद्भुत ऐसी कहानियां हैं जो उदाहरण के रूप में बताते हैं कि नई वाचा क्या करेगी, ये हमारे जीवन में कैसे काम करेगी। और ये तो निश्चय ऐसे चिन्ह थे जो इस तरह से दिखाते थे और बताते थे कि यीशु क्या करेगा। ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे यीशु का एक काम जो कि 2000 साल पहले हुआ, उसने आज हमारे जीवन को बदल दिया। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, 2000 साल पहले वो मर गया, 2000 साल पहले उसने लहू बहाया और अभी आप उसके बारे में कहते हैं, इसका मेरे साथ क्या संबंध है, इससे किस तरह से मदद होगी। कुछ लोग सोचते हैं इसके बारे में कहना तो समय बर्बाद करना है, चलो नैतिक संदेश देते हैं। क्रूस के बारे में क्यों चर्चा करें, क्यों इस बात के बारे में चर्चा करें कि लहू बहाया गया, उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो कुछ आत्मिक पाठ के बारे में कहते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। चलो अभी व्यवहारिक पाठ के बारे में देखें, लेकिन बताऊं कैसे उसका अर्थ होता है। 2000 साल पहले ये हुआ, लेकिन ये अभी भी हम पर प्रभाव डालता है, इसका अभी भी उपयोग होता है, हमारे लिए बहुत ही गंभीर इसका उपयोग है। चलिए मैं आपको बाइबल में से एक कहानी बताना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाइबल को पूरी तरह से नहीं देखा है इस जगह पर, क्योंकि शायद आप नए हैं मसीह विश्वास में, शायद पूरी बाइबल नहीं पढ़ी है। और जिन्होंने पूरी बाइबल पढ़ ली, मुझे पता नहीं कि आप इस कहानी को जानते हैं या इसके सार को जानते हैं, कि इस कहानी के पूरे अर्थ को आप अच्छे से समझ ले। तो मैं सोचता हूँ ये अच्छा होगा कि अनुमान न लगाए कि सभी लोग सब कुछ जानते हैं। तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि किसी को कुछ पता नहीं, और ये पूरी कहानी बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि सच में इसका क्या अर्थ है। मैं सोचता हूँ ये बताना अच्छा होगा ताकि सभी लोग उसे पाए जो बाइबल कहती है। ये कहानी है योनातन और दाऊद की कहानी। ये मिलती है पहला शमूएल और दूसरा शमूएल में। शाऊल, आप जानते हैं, वो इस्राएल का राजा था। प्रभु ने उसे चुना था, उसे नियुक्त किया था। परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर में था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर में था। वो तो एक सामान्य मनुष्य था, वो अपने पिता के गधे ढूंढ रहा था। उसके पिताजी के पास कुछ गधे थे, वो खो गए थे, तो वो अपने पिताजी के गधे ढूंढने के लिए गया था। वो निकल पड़ा था, लेकिन परमेश्वर उसे ढूंढ रहा था। उसने सोचा वो गधे ढूंढने निकला, लेकिन परमेश्वर उसे ढूंढ रहा था। और शमूएल, जब वो शमूएल भविष्यवक्ता के पास गया कि गधे के बारे में पूछे, तो भविष्यवक्ता शमूएल सबसे पहले कहता है कि गधे तुम्हारे घर में लौट जाएंगे, इसकी चिंता ना करो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम राजा हो। तो फिर शमूएल ने उसका अभिषेक किया और उसे राजा के रूप में नियुक्त किया। परमेश्वर का अनुग्रह इस जवान के ऊपर था।
वो शुरू में अच्छा था, परमेश्वर का भय मानता, प्रभु ने जो कहा वही करता था और उसने बहुत अच्छा काम किया। प्रभु के बहुत से लोग शुरू तो अच्छे से करते हैं लेकिन उनका अंत बहुत ही बुरा होता है। और जैसे वो बहुत ज़्यादा शोहरत पाते हैं, सामर्थ, पैसा पाते हैं और ये सारी बातें, तो कई बार वो नहीं जानते कि इसे कैसे संभाले। ये उनके सिर पर चढ़ जाता है और सिर घूमने लगता है और अपने जीवन में संतुलन खो बैठते हैं। तो इस मनुष्य के पास में जब पैसा और सामर्थ आया और सब कुछ आया तो फिर उसने सोचा कि उसने ये सब कुछ अपने अच्छे दिखावे के कारण पाया है, अपनी योग्यता से उसने ये सब पाया है। तो वो परमेश्वर से हटकर काम करने लगा, परमेश्वर की आज्ञाओं का वो भंग करने लग गया और प्रभु ने जो कहा उसके विरुद्ध बलवा किया और आखिर में वो बहुत ही बुरी परिस्थिति में फंसता है कि इस एक जादूगर के पास में जाना पड़ता है कि वो अपने भविष्य के बारे में उससे जानकारी पाए। कितने दुख की बात है। अब उसकी मदद के लिए परमेश्वर नहीं था, अभी वो जादूगर के पास में जाता है। ये तो सच में सबसे नीचे तह तक पहुंच जाना है। अब पूरा परिवार भी कमजोर हो गया और वो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर ही चलने लग गए थे। वो परमेश्वर के लिए नहीं जिए। लेकिन एक जवान था, उसका बेटा योनातान, वो पूरी तरह से अलग था। वो परमेश्वर के उद्देश्य और योजनाओं को समझ गया। ऐसे लगता है उसके पास प्रकाशन था कि परमेश्वर क्या चाहता है और वो तैयार था कि परमेश्वर जो चाहता है वो करे, और वो पूरी तरह से अलग था। अब चलिए देखते हैं पहला शमूएल अध्याय 18 और चलिए वचन 1 से आगे पढ़ते हैं। पहला शमूएल अध्याय 18 वचन 1 से आगे। जब वो शाऊल से बातें कर चुका, यानी यहां पर देखिए दाऊद आता है और फिर शाऊल से बातचीत करता है। उसके बाद ये पूरी बात होने पर, गोलियत को मारने पर उसने वो बड़ी विजय पाई, शाऊल की कृपा दृष्टि उस पर बनी। तो फिर वो शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। अब यहां इन दो जवानों के दिल में कुछ हो गया। योनातान और दाऊद, उनका दिल आपस में जुड़ गया। उन्होंने एक दूसरे में बहुत अच्छा दोस्त पाया और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। वचन कहता उसे लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वो उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। अब मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि वो वाचा बांधना चाहते थे। अब देखिए, वाचा की मित्रता तो सबसे मजबूत और गहरी होती है। उन दिनों में दोस्तों के बीच की जो लहू की वाचा थी उसे मजबूत दोस्ती की वाचा कहते थे। सच में ये मजबूत दोस्ती है। तो उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी, इतनी गहरी थी, इतनी गंभीर है कि वो एक दूसरे के साथ में वाचा बांधना चाहते हैं। देखिए, इन दिनों में हर कोई हमारा मित्र हो जाता है। किसी से 5 मिनट अगर हाथ मिला ले तो बाद में जाकर शहर में सबको बताते हैं हाँ मैं उन्हें जानता हूँ। खास करके अगर वो ऐसे व्यक्ति है जो बहुत ही प्रभावी है, सामर्थ्य है, तो उनका नाम उपयोग करना चाहते हैं। कहते हैं मैं उसे जानता हूँ, मैंने उनसे बातें की, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। ये सब सभी मित्र हो गए हैं। मैं जानता हूँ एक भाई को, अगर आप उनसे बातें करें किसी के भी बारे में तो वो कहते हैं वो मेरे चाचा हैं, मेरे जीजा हैं, या कोई भी हो जो कि रिश्तेदार हैं, सब उसके रिश्तेदार हो गए हैं। मैं सोचता हूँ कुछ भी हो, हम एक दूसरे के किसी न किसी तरीके से रिश्तेदार हैं लेकिन ये भाई इसका अच्छे से उपयोग करते हैं। देखिए, हम दोस्त इस शब्द का उपयोग बहुत ही आसानी से ऐसे ही कर देते हैं। हम कहते हैं सभी दोस्त हैं, वो मेरे दोस्त हैं, ये बहन मेरी दोस्त हैं और ये सब कुछ। हाँ, लेकिन उन दिनों में लोग तो बहुत पहचान वाले थे, जिन्हें आज इन दिनों में हम दोस्त कहते हैं। अक्सर देखा जाए तो वो कहा जाए कि परिचित हैं। लोगों के पास केवल कुछ ही दोस्त थे। अगर किसी के पास में एक अच्छा दोस्त है, वो उन दिनों में बड़ी बात होती थी। बस 1 या 2, बस इतने ही दोस्त उन दिनों में बहुत बहुमूल्य थे। और वाचा का दोस्त, देखिए, पूरे जीवन में कई बार ऐसा होता था कि लोगों के पास एक दोस्त होता था जिससे वाचा बांधते थे, क्योंकि एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। देखिए, 3 कारण थे कि क्यों एक दूसरे से वाचा बांधते थे। एक था कि शांति पाए। छोटी जनजाति बड़ी जनजाति के साथ में वाचा बांधती थी, या देश के साथ में, या राजा से, कि खुद की रक्षा करे दूसरे शत्रुओं से, दूसरे देशों से जो उन पर हावी हो जाएंगे। तो फिर शांति बनाए रखने के लिए वो वाचा बांधते थे, लहू की वाचा बांधते थे। और दूसरा कारण ये था कि भरोसे को बढ़ावा दे। कहिए 2 पार्टनर दुकान शुरू करते हैं और कहिए एक को दुकान में ही रहना है और दुकान देखना है और दूसरे को मार्केटिंग करनी है,
जबकि वो मार्केटिंग के लिए गया तो ये सब कुछ दुकान को लूट ले सकता है। तो वो हमेशा संदेह करता है कि ये क्या कर सकता है। तो वो दोनों जो है वो लहू की वाचा बांधते हैं। केवल लहू की वाचा ही है जिसके कारण ये निश्चित होता है कि कोई भी यानी दूसरा पार्टनर आपको धोखा नहीं देगा। क्योंकि अगर लहू की वाचा में हो तो ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि जो लहू की वाचा में होते हुए धोखा देता है तो वो लहू की वाचा के नियम का पालन नहीं करता है, उसे श्रापित और मृत्यु के योग्य माना जाता है। यानी किसी ने लहू की वाचा को नहीं तोड़ा है। वो लहू की वाचा बांधते थे निश्चित करने के लिए कि भरोसा हो इन दोनों पार्टनर्स के बीच। और तीसरा कारण था वो प्रेम के कारण लहू की वाचा बांधते थे। अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तो फिर वो वाचा बांधते थे। उदाहरण के लिए विवाह एक वाचा है। अगर किसी से प्यार करते हैं या कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, जानते हैं अगर गंभीरता से प्रेम करते हैं तो विवाह की वाचा में आना चाहते हैं। ठीक कहा ना? विवाह एक वाचा है। ये कोई बस ऐसी सामान्य दोस्ती नहीं है, ये उससे परे है। ये तो एक वाचा का संबंध होता है। यानी ये जो वाचा उन्होंने बांधी ये प्रेम के कारण थी। प्रेम के कारण वाचा बांधी। आगे पढ़ते हैं, देखिए अध्याय 2 में, यानी देखिए वचन 2 के बाद वचन 3, तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वो उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। उन्होंने वाचा बांधी। अब ये वाचा तो प्रेम के कारण थी। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं प्रेम की वाचा के बारे में। मेरे साथ देखिए नीति वचन अध्याय 18, पहला शमूएल अध्याय 18 को थामे रहिए। नीति वचन 18:24 में चलते हैं। परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। ये कहता अगर दोस्त चाहिए तो दोस्त जैसे रहना चाहिए। क्या ये सही नहीं है? दोस्त पाने के लिए आपको दोस्त जैसे रहना चाहिए। यहां पर फिर वो कहता है, वो मित्र के बारे में कहता है, और फिर वो मित्र के बारे में ये कहता है ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। क्या वाक्य है! ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। उस भाई से बढ़कर जो आपके परिवार में आपके साथ जन्मा है। आप एक खून के हैं। ऐसी कहावत है कि खून तो पानी से गाढ़ा है। हमने सामान्य रूप में इसका अर्थ यही लगाया है, लहू पानी से ज्यादा गाढ़ा है। इसका अर्थ हमारे लिए यह है खून का जो रिश्ता है वो बाकी सारे रिश्तों से ज्यादा मजबूत है। इसलिए मैं अपने भाई से प्रेम करूंगा जो मेरी मां से जन्मा है, जो मेरे ही परिवार में है। मैं दूसरे से बढ़कर उससे ज्यादा प्रेम करूंगा। बाकी और कोई रिश्ता मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन यह मायने रखता है क्योंकि खून का रिश्ता है। खून पानी से गाढ़ा है, लेकिन सच में इसका यह अर्थ नहीं होता है। ये तो वाचा का वाक्य है। ये तो सच में वाचा का नीति वचन है। ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। इसका मतलब यह है खून पानी से गाढ़ा है। इसका मतलब तो बस यही है कि वाचा में लहू का संबंध, या कहिए लहू की वाचा का जो संबंध है वो तो स्वाभाविक संबंधों से बहुत ज्यादा बलवान होता है। शायद मेरा कोई एक भाई हो, हम एक ही परिवार के हो, हम दोनों एक ही माता पिता से पैदा हुए हो, लेकिन मैं अपने वाचा के भाई से प्रेम करूंगा। खास करके वो दोस्त जिसके साथ में मैंने लहू की वाचा बांधी है, मैं उससे ज्यादा प्रेम करूंगा अपने खुद के भाई से। यही इसका अर्थ है। खून पानी से गाढ़ा है, मतलब लहू की वाचा का संबंध जो है वो तो बहुत ही मजबूत है स्वाभाविक संबंधों से। यही इसका असली अर्थ है और ये सब यहीं से तो आता है। यानी उन्होंने वाचा बांधी और इससे वो बहुत विशेष हो गए। ये दोनों एक साथ में जुड़ गए बहुत ही खास तरीके से। और देखिए उनका दिल आपस में जुड़ गया। वो एक दूसरे से अपने जैसे, अपने प्राण के जैसे प्यार करने लगे। जब किसी से ऐसा प्यार करते हैं, यहां तक कि ये तो गाढ़ा है क्योंकि खून तो पानी से गाढ़ा होता है। खून का रिश्ता स्वाभाविक रिश्तों से मजबूत होता है। तो निश्चय ही आप चाहेंगे ये व्यक्ति जो आपके साथ में लहू की वाचा में है उसे आप अपने परिवार के सदस्य से बढ़कर, यहां तक कि अपने माता पिता से भी बढ़कर मानते जाएंगे। आप उसके लिए ज्यादा भलाई करेंगे अपने माता पिता या फिर अपने रिश्तेदारों से बढ़कर। ये यहां पर बताया गया है पहला शमूएल अध्याय 19 में। देखिए अध्याय 19 और चलिए वचन 1 यहां पर पढ़ते। देखिए यही तो हुआ
यहाँ योनातान और दाऊद से। मैं चाहता हूं कि आप उनकी लहू की वाचा को समझ लें कि उसने क्या किया, ताकि हम अपने साथ में इसके संबंध को देखें। ठीक है, अध्याय 19 वचन 1। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और उसके सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की। यहाँ शाऊल दाऊद से नफरत करने लगा क्योंकि दाऊद बहुत विख्यात होने लगा। वहां पर स्त्रियों ने गाया था कि शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा। यह किसी भी राजा को परेशान करेगा। जानते हैं, पुरुष का जो अहंकार होता है ये बहुत ही विशेष है। और उसने कहा शायद दाऊद आगे जाकर राजा हो जाएगा और वो शायद मुझे मेरे सिंहासन से निकाल देगा। और उसमें ये सारी असुरक्षितता आ गई और वो दाऊद को मार देना चाहता था। वो अपने बेटे और दूसरे लोगों से इसकी चर्चा कर रहा था। परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था और योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा। मैं मेरे पिता से तेरी चर्चा करूंगा और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊंगा। देखिए यहाँ पर वो कहता है तू जाकर छिप जाना, और जब तू चला जाएगा तो मैं अपने पिता से बात करूंगा, तेरे लिए मध्यस्थी करूंगा, तेरे बारे में अच्छी बातें उससे कहूंगा और जो भी वो कहे आकर तुझे बताऊंगा। इसे देखिए, इसके बजाय कि पिता के साथ जुड़कर दाऊद को मार दे, जो कि आप सोचेंगे यही होगा क्योंकि बेटा पिता की मदद करेगा, लेकिन बेटा सच में दोस्त के लिए जासूस होता है। वो जाकर अपने दोस्त को बताता है कि पिता उसके बारे में क्या कहता है और उससे बता रहा था कि पिता उसे मारने की कैसी योजना बना रहा है, और उससे कहता है कि तू छिपे रहना कि दाऊद बच सके, निकल सके उस हत्या के विचार से। अब वचन 4, योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उसने उससे कहा, देखिए वो मध्यस्थी करता है, दाऊद के लिए अच्छी बातें कहता है, और कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने केवल भलाई कही कहता। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला, यानी गोलियत को, और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने कि दाऊद को बिना कारण मारे। तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर ये शपथ खाई, यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला न जाएगा। कुछ समय के लिए उसका दिल बदल गया। बाद में वो फिर से उसे मारना चाहता था, लेकिन कुछ समय के लिए वो उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि दाऊद ने उसके लिए केवल भलाई की थी, कोई भी बुराई नहीं की थी। जानते हैं, लेकिन पूरी बात यह है, वाचा की मित्रता इतनी मजबूत थी कि योनातान अपने पिता को भूलकर यहां पर दाऊद की मदद करना चाहता था, क्योंकि वो वाचा का मित्र था। लहू की वाचा ऐसी होती है। ये तो स्वाभाविक संबंध से बहुत ज्यादा मजबूत है, और ये स्वाभाविक रिश्ते को अनदेखा करती है कि लहू की वाचा के लिए वो वहां पर कुछ कर सके। Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You repeat after. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I got saved. I got saved. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul, cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Everybody, clapping your hands. Come on. Oh, hallelujah, everybody. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I got saved. I got saved. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. I'm grateful for who you are and
You've been so good, you've been so good. Thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. Sing it. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, My heart is full. I love you, Lord, I love you. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord. One more time. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me.